वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से आर एस वाल का जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा था उसी में आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं आगे का प्रॉब्लम कहता क्या है। प्यारे बच्चों, आज जो होगा इसमें 101 से प्यारे बच्चों क्या होगा 101 से। तो कहता है इसमें कि 42.5 मीटर लंबी छड़ में 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे। तो टुकड़ों की संख्या, तो संख्या पूछा। तो छड़ की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों 42.5 मीटर लंबा है और इसको 85 सेंटीमीटर वाला बोला कितना है, तो 85 सेंटीमीटर वाले से भाग दे देंगे। अब ये प्यारे बच्चों मीटर को हटा देंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया और एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। 85 से 5 बार में ये कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 5 गुने 10 50, यानी कितने टुकड़े बनेंगे प्यारे बच्चों 50 टुकड़े बनेंगे। तो देखा आपने कितनी बेहतरीन तरीके से सवाल सॉर्ट आउट हो गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या कहता है, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 कहा 4/7 का कौन सा भाग, 4/7 का कौन सा भाग, 4/7 का x भाग इसमें जोड़ने पर योगफल जो होता है 1:1/14। यही कहा कि 4/7 का कौन सा भाग 4/7 में जोड़ने से इतना हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर देखा कि इस तरह का एकदम बिल्कुल इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखिए इसको हल करते हैं। 7 का एलसीएम कितना होगा 14 यानी 14। तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 7 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8। 7 इंटू 2 यहां से कितना हो जाएगा 8x। यहां से कितना होगा प्यारे बच्चों, यहां पे इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो ये 15/14 होगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। तो यहां पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 कैंसिल, यहाँ पे 15। तो 8x बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा 15 में से 8 चला जाएगा ये उधर जाके, तो यह हो गया 8x बराबर 7। दैट इज x इक्वल टू 7/8। यानी 4/7 का 7/8वां भाग अगर इसमें जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, यही यहां पे है। तो देखें कि कितना बेहतरीन सा कंसेप्ट आपके सामने में। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो 7/8 है प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बन रहा, बस इसी तरह बने रहे सवाल में और इसी तरह से आपका जाते रहेगा। इस टाइप का अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कंसेप्टों के साथ देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 103 में बोला कि 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है, जिसमें का लगा रहेगा उसमें नीचे रखेंगे। तो कौन सा भिन्न है सो पूछा, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा निकालने के लिए। तो बोला 1 सेकंड 1 घंटे का लगा हुआ है, तो घंटे से तुलना करना है, जिससे तुलना करना रहता है उसको नीचे, और 1 सेकंड ऐसे। तो अब इसको हम लोग सेकंड में, घंटा है तो 60 मिनट हो गया, मिनट बराबर 1 घंटा, मिनट को फिर सेकंड में कर देंगे तो ये 60। अब सेकंड कैंसिल हो गया तो बराबर कितना हो गया 1/3600 फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सुनहरे अक्षरों से देखा, कितनी कमाल की वो लीनियर क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, झकास। नेक्स्ट में प्यारे बच्चों देखेंगे 104 क्या कहता है, बहुत ही झकास से देखेंगे। कहा 3 कुर्सियां, कुर्सी के लिए के ले लीजिएगा, मेज के लिए एम ले लीजिएगा, टेबल और चेयर नहीं लिखिएगा। तो 3 कुर्सियां 2 मेजों का मूल्य प्यारे बच्चों 3500। फिर कहा आपका कि 2 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य जो है प्यारे बच्चों 4000 है। अब यहां से देखिए कितनी बेहतरीन सा क्वेश्चन, और आपसे बोला प्रत्येक मेज का केवल निकालना। तो आप जब इक्वेशन एलिमिनेट करने वाला मेथड पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारा मेथड आपने पढ़े होंगे।
तो उस तरह का मेथड से हम सवाल बना सकते हैं, क्योंकि मेज पूछा, कुर्सी का काट देंगे बराबर करके, मेज का मान निकल जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे कुछ सिखा रहा है। सिखा क्या रहा है प्यारे बच्चों कि कितनी फास्ट बना सकते हैं। इस तरह का कंसेप्ट आएगा तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, देखिए कितनी एकदम सेकंडों में बनेगा। जब भी जोड़ने से, जब भी यहां देखिएगा कुर्सी और मेज दो इक्वेशन है और डिजिट वाला ने इधर वाला पार्ट जिसमें वेरिएबल जैसे के और एम वेरिएबल पार्ट है, चेंजेबल पार्ट है, तो इस दोनों को जोड़ने से बराबर आ जाए, जैसे 3 और 2 जोड़ा, 2 और 3 जोड़ा 5 5, दोनों में अगर बराबर प्यारे बच्चों आ जाए, जोड़ने के बाद बराबर आ जाए, तो आपको दो काम करना है। सबसे पहले काम करना है एडिंग का। जब आप इसे एडिंग करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए ये 5k और ये 5m हो जाएगा। 5 से कॉमन कर लिया तो ये m हो गया, यहां से 7500। 5 से कैंसिल किया तो ये 1500। इसका मतलब k प्लस m बराबर प्यारे बच्चों 1500। क्या झकास आया। फिर दोनों को घटा देंगे, सबट्रैक्शन कर लेंगे। सबट्रैक्शन करेंगे तो घटाएंगे तो 3k में से 2k जाएगा, केवल k। ये 2 में से 3 जाएगा, 3 माइनस में बड़ा हो गया तो इसलिए माइनस m, और ये बराबर घट के कितना होगा, माइनस में 500। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे प्यारे बच्चों। हल ऐसे करेंगे कि मुझे m का मान चाहिए, तो इस दोनों समीकरण को घटा दीजिए, तो माइनस है तो प्लस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2m, ये तो कट जाएगा, तो 2m बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 2000। तो m बराबर कितना हो जाएगा 1000। यही तो पूछा। अब इस तरह से देखिए कितनी झकास तरीके से हो गया। जब भी ये बराबर हो जाए तो एक बार एडिंग एक बार सबट्रैक्शन, दो इक्वेशन बन के आएगा और दो इक्वेशन से आपको k और m का मान आसानी से निकल जाएगा, देखते ही निकल जाएगा। लेकिन परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि इधर जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसको जोड़ने से बराबर आ जाए, चाहे 5 का आ जाए या 10 का आ जाए या 1000 का आ जाए, जितने का भी आ जाए, अगर ये प्यारे बच्चों बराबर आ जाए तो दो वर्क करना है। पहला वर्क करेंगे एडिंग करेंगे और सेकंड वर्क करेंगे प्यारे बच्चों सबट्रैक्शन करेंगे। जब आप यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, तब दो इक्वेशन आएगा, एक एडिंग वाला एक सबट्रैक्शन वाला। तो आप दोनों को जैसा ही जो जिसकी जरूरत है, अगर मुझे जरूरत रहता k का तो जोड़ने से आ जाता, यहाँ m की जरूरत है यानी मेज की जरूरत है तो मुझे घटा दिया आंसर आ गया। तो जो उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे जरूरत क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे बच्चों 105 कहता है 10 कुर्सियों का मूल्य। देखिए प्यारे बच्चों कहा 10 कुर्सियों का मूल्य जो है 4 कुर्सियों के मेज के बराबर है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि यह 5 हो जाएगा और 2 से ये 4, ये कुर्सी और मेज का क्या हो जाएगा 4:5 रेशियो हो गया। अब कहा यहां से नाउ 15 कुर्सी प्लस 2 मेजों का मूल्य जो है प्यारे बच्चों ये 4000 है। बस हो गया। तो कहा 12 कुर्सी और इसका मूल्य क्या होगा। अब प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग कि यहां से मेज का यानी मेज का 5 होगा यहाँ पे अनुपात में 5 और कुर्सी का अनुपात में 4 होगा। तो 15 चौका 60 और ये 5 गुना 10 यानी कि 60 और 10 70 अनुपात में 70 बराबर ये 4000। तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों देखेंगे, फिर से देख लीजिए। और के का कुर्सी के जगह पर ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 15 चौका, यहाँ से फिर से देख लीजिए। बहुत ही झकास क्वेश्चन है आपका जो दिख रहा है यहाँ पे। कहा आपको 15 कुर्सियां और 5 मेजों का मूल्य जो है 4000 है। तो 12 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि के का मान यानी 10 कुर्सियों का मूल्य जो है 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो 4 से प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, वही यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब सही हो गया। तो 5 दूना 10 और 15 दूना 30, 30 और 10 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 40 से काटेंगे तो 100 बार में कंप्लीट हो जाएगा यानी अनुपात 1 का मान 100। तो आपसे पूछा प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो पूछा अनुपात 1 का मान 70। एक कुर्सी का दाम हो गया 200 रुपया और एक मेज का दाम हो गया 500 रुपया। तो आपको निकालना किसका है बोला 12 कुर्सी चाहिए और 3 मेज चाहिए। तो के का मान 1 कुर्सी का दाम 200 और एक मेज का दाम प्यारे बच्चों 500। तो 12 दूना 2400 रुपया कुर्सी का हो गया और 5 गुना 3 1500 रुपया हो गया इसका
दोनों को जोड़ देंगे 3900, इस तरीके से आंसर आ गया। तो देखिए कितनी झकास था, बहुत आसानी से आ गया प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, नेक्स्ट क्या कहता, बहुत ही झकास तरीके से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है प्यारे बच्चों कि 2 साड़ियों और 4 कुर्तों का मूल्य, 2 साड़ी के लिए एस यूज किया और 4 कुर्तों के लिए के, अब मूल्य हुआ 1600 रुपया। अब इसने कहा एक साड़ी अब प्लस 6 कुर्तों का मूल्य जो है उतना ही धन, मतलब 1600 में, और आपसे पूछा सिर्फ 12 कुर्तों का मूल्य, सिर्फ कुर्ता निकालना है, मुझे कुर्ता निकालना है, साड़ी नहीं चाहिए। तो इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2s होगा और घटा देते हैं, यहाँ पे घट गया, तो ये इससे ये कट जाएगा, यानी एक था साड़ी 2 से गुना किया तो 2 साड़ी और 2 साड़ी घटाएंगे तो कट जाएगा। अब ये 6 दूना 12, 12 में से 4 जाएगा माइनस में 8 के, और ये 16 दूना 32, अब में से 16 माइनस 1600, यानी कि के बराबर 8 दूना, ये प्यारे बच्चों हो गया कुर्तों का दाम। जब कुर्तों का ये हो गया प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछा कि 12 कुर्तों का दाम, यहां से 12 जब कुर्ता हो गया तो 12 गुना 200, ये 12 गुना 2400, और इस तरीके से आंसर हो गया। तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों आ जाता है। कुछ नहीं मैंने क्या, बहुत ही आसान तरीके से ये इक्वेशन लिखा, 2 वर्ड लिखा, अब देखिए आंसर कितनी आसान तरीके से आ रहा है, कुछ नहीं करना होता, सेकंडों में सवाल बनेगा। लोग कहते हैं कि 2 सेकंड 3 सेकंड 25 सेकंड, यहां तो देखते ही आंसर आ रहा है, सेकंड की बात भी नहीं हो रही, खड़ाक से आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बहुत ही झकास है, जब आप देखेंगे तो ये भी बेहतरीन लगेगा। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है, देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर कहा सब्जी की दुकान में 9 संतरे, संतरे के लिए एस यूज, और 5 सेब, सेब के लिए एप्पल, दोनों का मूल्य बराबर है। 9 संतरे का मूल्य 5 सेबों के मूल्य के बराबर। अब कहा कि 5 से एप्पल यानी 5 सेबों का मूल्य जो है 3 आमों के बराबर, यानी मैंगो के बराबर। अब कहा 4 मैंगो का मूल्य जो है 9 नींबू यानी 11 के बराबर, इस तरह से। तो अब प्यारे बच्चों अब यहां से खत्म, बोला यहां से, देखिए गौर से, और लास्ट में कहा 3 नींबू का मूल्य जो है वो 4.8 रुपया है, यानी 3 लेमन जो है उसका दाम है 4.8 रुपया, 4 रुपये 80 पैसे। आप इस तरह से डाटा बना ले, आप दोनों को जोड़ दीजिए इस तरह से सबको, तो ये m से m कट जाएगा, यहां से 5 से 5 ये कैंसिल, a से कैंसिल, ये लेमन और ये बचेगा। अब यहां से 9 से 9 कैंसिल, और ये बचा यहां से s, यानी कि 4s, यानी 4 संतरे का मूल्य जो है 3 लेमन, इधर संतरा बचा हुआ है, इधर लेमन बचा हुआ है, तो 3 लेमन के बराबर, और 3 लेमन का मूल्य जो है वो 4 रुपये 80 पैसा 4.8। तो अब बताइए कि एक संतरे का मूल्य यानी एक एस का मूल्य 4 से काटेंगे, 12 गुना 4 48, यानी कि 1.20 रुपया। यही तो पूछा प्यारे बच्चों, कितनी आसान सा क्वेश्चन है, कितनी आसान कंसेप्ट था, बस जैसे जैसे था लिखा, और इस तरह से बराबर से इस तरफ इसको काट दिया, इस तरफ से इसको ए से कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, दोनों को बराबर। अब यहां से ये s बच गया, इधर l बच गया, तो s के साथ 4s बचा और l के साथ प्यारे बच्चों 3l बचा। अब यहां से 4 संतरे का मूल्य 3 नींबू के बराबर है, और 3 नींबू का मूल्य 4.8 रुपया यहाँ पे रखा, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। 108 108 कहता है आपका कपड़े की एक टुकड़े का मूल्य जो है 35 रुपये है, तो यानी कि 1 मीटर कपड़े का जो प्राइस है वो 35 में, यानी 1 मीटर में x मीटर कपड़े का प्राइस हमने ले लिया 35 रुपया, तो 1 मीटर का प्राइस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 35/x रुपया। दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। अब उसने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए जैसे जैसे प्रश्न मिलेगा, उसने बोला प्रश्न में
प्रश्न को समझेंगे प्यारे बच्चों। कहा कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य, तो कपड़े का एक टुकड़ा कितना मीटर का है ये तो मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कपड़े का x मीटर जो टुकड़ा है उसका प्राइस 35 रुपया है। अब जब x मीटर हमने मान लिया तो 1 मीटर तो होगा, तो 1 मीटर का दाम कितना 35/x रुपया। अब प्रश्न में कहता है देखिएगा, कहा इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती, पहले लंबाई x मीटर थी अब 4 मीटर अधिक होती, यानी कि x प्लस 4 मीटर अधिक कर दिया, तो उसने बोला कपड़े का भाव 1 रुपये प्रति मीटर कम होता, यानी 1 मीटर का दाम पहले 35/x था अब 1 रुपया कम होता, तो उसने बोला कपड़े का मूल्य अपरिवर्तित, यानी पहले भी 35 था तो अब भी टोटल कपड़े का मूल्य 35 ही रहेगा अपरिवर्तित। तो प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे, अब इस समीकरण आ गया, इसको हल नहीं करेंगे, ऑप्शन में से उठा के देखेंगे कि x का मान क्या रखूं, यहाँ पे 10, तो 10 जब करेंगे तो चेक कर लीजिए आपने जो रखा वो सही है कि नहीं, तो ये 10 और 4 यहाँ पे रखेंगे तो 10 4 कितना होगा 14, यहाँ पे 35/10 - 1 35, 5 से 7 5 से 2 हल करेंगे तो ये 14 × 7 यानी 5/2 2 से 7 दैट इज 35। तो आप देख सकते हैं कि बराबर 35 आ गया, यानी x का मान 10 रखने से तो कपड़े की लंबाई कितनी है 10 मीटर, आपका आंसर निकल गया। जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का इक्वेशन आ जाए तो उस समय प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, उस समय आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा, बाय ऑप्शन मेथड रख के चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन रखिएगा, रख के चेक कर दीजिएगा, आंसर हल मत कीजिएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग 109 109 कहा प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है। 109 कहा 450 रुपए में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी जाती है। हम मान लेते हैं एक्स बॉल्स है, उसका प्राइस जो है 450 रुपये है, इस तरह से। तो एक बॉल का दाम कितना होगा, प्राइस 450/x रुपया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहा प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता तो इतने ही रुपए में 5 गेंद अधिक होती। पहले x बॉल खरीदा जाता था, अब कहा 5 गेंदें अधिक खरीदी जाती जब 1 रुपया यानी कि 15 रुपया कम होता, -15, और इतने ही बोला कि इतने ही रुपया में यानी 450 में। बस इक्वेशन आपका तैयार। कहा कि जब 5 गेंदे यानी कि कहा 5 गेंदे जब हम बढ़ा देते हैं तो 15 रुपया कम करने पे इतना ही गेंदे, 15 रुपया कम कर दे और गेंद की संख्या बढ़ा दे तो उतने ही रुपया में 5 गेंद एक्स्ट्रा मिल जाएगी, लेकिन 15 रुपया कम करने पे। तो इसमें भी प्यारे बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से x का मान ले लेना है। कितना रखेंगे तो 10। जब 10 रखेंगे तो चेक कर लीजिए, तो 10 और 5 यहाँ से 15 गुना 450/10 -15, तो यहां से क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहां से 15 और 45 में से 15 चला जाएगा तो 30, 15 या 45 प्यारे बच्चों 450। देखिए इक्वेशन सही हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, तो आपके प्रश्न में कहा कितनी गेंदें खरीदी गई थी, तो 10 गेंदें यानी कि 10 बॉल्स खरीदी गई थी, यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन तैयार कर लीजिए, उसके बाद बस पुटिंग मेथड से सवाल को बना दीजिए, सवाल को सॉल्व नहीं करना है। जैसा ही सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आपकी समय लग जाएगी, बहुत समय लग जाएगी, समय लगाना नहीं है, टाइम के अंदर बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों कितनी झकास तरीके से बन रहा है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको सीखेंगे। देखिए 110 में कहा आपका कि 2 कक्षा है, एक ए है और एक बी है। उसने कहा कि 10 छात्रों को कक्षा ए से, यानी कि यहां से देखिए, अगर ए में छात्रों की संख्या x है, बी में y है। अब सुनिएगा गौर से, तो ये स्टूडेंट की यहाँ पे स्टूडेंट है, ये x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि ए से बी में भेज दिया गया, ए से 10 छात्र जाएगा तो पहले तो यहाँ घटेगा और यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले ये y हो जाएगा ऐसे। तो अब कहा दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है, y को इधर ले आएंगे तो x - y और 10 उधर जाके प्लस यानी कि 20। इक्वेशन 1 तैयार। अब दूसरा कंडीशन कहता ये है
कि बी से 20 छात्र ए में आ जाए, बी में वाई संख्या और इसमें ए में आ जाए 20, तो यहाँ पे तो आएगा तो प्लस, लेकिन ये तो -20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब कहा कि ए में छात्रों की संख्या, अब यहाँ जो छात्रों की संख्या बी से दुगुनी हो गई, तो बी में जितना से दुगुनी, इक्वेशन कंप्लीट। तो देखिए 2i इधर आ जाएगा तो -2i, और 20 यहाँ से 20 दूना 40, तो -40 यहाँ पे 20 आके -60 हो जाएगा, तो 60 लिख लीजिए। अब ये दोनों इक्वेशन बना और आपको कहता है कि कक्षा ए में कितने छात्र, तो कक्षा ए में छात्र होने के लिए y को कैंसिल कर देंगे, x चाहिए, तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 2x यहाँ पे 2i, और दोनों को घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये 2 से 2i यहाँ से 2i कैंसिल, ये माइनस में है ये प्लस में, ये 2x में से x चला गया तो x, यहाँ 20 दूना 40 और 60, यानी कि x हमने माना था किसको, a में, तो a में छात्रों की संख्या प्यारे बच्चों कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है प्यारे बच्चों, और ये जो 12 सवाल की सीरीज चल रही है ना, मैं आपको जब आप बिलीव के साथ इस 12 सवाल को बनाएंगे तो आप इसकी फायदा जो है आप गिन नहीं सकते हैं, कितनी फायदा है प्यारे बच्चों, इतनी फायदा है 12 सवाल की, बहुत ही बेहतरीन फायदा है जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जब ईश्वर साथ देंगे ना प्यारे बच्चों तो हूबहू क्वेश्चन आ जाता है। इसी शब्दों के साथ मैं फिर आपको एक बार कहूंगा, जो क्लास में भी कहता हूं, ऑफलाइन के क्लास में भी और ऑनलाइन के क्लास में भी आपको कहता हूं प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा, ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचाएगा, वह खुशी आपको देगा जिस खुशी के लिए प्यारे बच्चों इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। चलिए बस अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम प्रैक्टिस करते होंगे, तो इसी तरह से करते रहिए। फिर मैं अगले क्लास में मिलता हूं, अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय बाय।